हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की चीज़ें वैसी चल रही हैं जैसी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो आज बात करते हैं टैक्सेस की, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो टैक्सेस रहेंगे वो केवल कॉमन पीपल यानी आम लोगों को देने होंगे, बाकी सब लोग अपने मज़े से रहेंगे, राजा उनके मंत्री वगैरह सब लोग। ठीक है, तो उसमें से एक कर था जजिया कर, है ना, जिसको हम बोल रहे हैं जजिया कर। सम ऑफ द सुल्तान्स ऑल्सो इम्पोज जजिया, जजिया लगाते थे। एक नॉन मुस्लिम टैक्स था जो नॉन मुस्लिम पर लगता था, टू ग्रांट देम प्रोटेक्शन, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कि उनको सुरक्षा दी जा रही है, और एग्जेम्पशन फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस, कि उनको मिलिट्री सर्विस से छूट दी जा रही है इस बात के लिए। अगर व्यवहार में मैं बात करूं, और जो कि रूलर पे डिपेंड करता था, है ना, मतलब शासक पर निर्भर करते हुए, दिस डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स एक भेदभाव वाला टैक्स था, जो कि वुड बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बर्डन, जो लोगों पर एक कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ बना हुआ था, और पब्लिक ह्यूमिलिएशन, और कहीं ना कहीं उनको सामाजिक रूप से बेइज्जती सा लगता था। ठीक है, एंड फॉर्म्ड अ फाइनेंशियल एंड सोशल इंसेंटिव फॉर सब्जेक्ट टू कन्वर्ट टू इस्लाम, और कहीं ना कहीं लोगों को एक सामाजिक और आर्थिक इंसेंटिव भी देता था, मतलब आर्थिक तरीके से लुभावना, या फिर ये सब चीज़ें करता था फॉर सब्जेक्ट, ताकि क्या हो, लोग जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएं, है ना। एट द एंड ऑफ 14th सेंचुरी, यानी 14th सेंचुरी के एंड तक, अंत तक, तैमूर, ठीक है, अ ब्रूटल टर्किक मंगोल, जो कि आक्रमणकारी था, है ना, मंगोल से आया हुआ टर्किक कॉन्करर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया को जिसने जीता था, इन्वेडेड, उसने आक्रमण किया नॉर्थ वेस्ट पर इंडिया के, एंड लॉन्च्ड अ डिवास्टेटिंग अटैक, और बहुत ही भयंकर अटैक किया उसने दिल्ली पर। देन अ थ्राइविंग सिटी, जब उस समय दिल्ली बहुत ही बेहतरीन तरह का शहर था, जैसा कि उसने अपनी मेमोरीज मेमोर्स में लिखा है ना। हिज टू फोल्ड ऑब्जेक्ट वॉज द वेज, ठीक है, उसकी जो दो उद्देश्य थे यहाँ पर आने के, इस वॉर के, है ना। वॉर विद द इनफाइडल्स, इनफिडल्स का कौन होते थे, जो मानते नहीं थे एक्चुअली में किसी भी फेथ को, है ना, किसी भी विश्वास को, किसी भी धार्मिक विश्वास को, जो मानते नहीं थे। एंड टू गेन समथिंग बाय प्लंडरिंग, और मतलब लूटपाट करना वेल्थ ऑफ द इनफिडल्स, और उन काफिरों या जो बोला जाता था उनको, उनकी जो वेल्थ थी, उनकी धन संपदा को लूटना। लार्ज नंबर वर किल्ड और एंस्लेव्ड, बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे दास बना लिए गए। एंड सिटी वॉज लेफ्ट इन र्यून्स, और जो शहर में बचा वो ढेर बच गया, है ना। सिटी वॉज लेफ्ट इन र्यून्स, सिटी जो थी उस खंडहर बन गए। ठीक है, तैमूर सोन सोन विड्रॉ फ्रॉम इंडिया, फिर जल्दी ही इंडिया से चला गया विद ह्यूज प्लंडर, बहुत बड़ी लूटपाट के साथ। लिविंग चाउस बिहाइंड, और पीछे जो रह गया वो सिर्फ सिर्फ अराजकता रह गई, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें। आफ्टर मैथ, इन द आफ्टर मैथ द लोदीज इमर्ज, फिर क्या हुआ, लोदीज का उदय हुआ, और इस्टेब्लिश द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो पांचवी जो लास्ट डायनेस्टी बची वो लोदीज थे। फिर वो मतलब इस तैमूर जब चला गया, इसके बाद ये लोदीज आए। ठीक है, बाय देन इसके बाद इट्स टेरिटरी हैड श्रंक कंसिडरेबली इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस, और इसका जो मतलब टेरिटरी थी, है ना, मतलब जो शासन था वो श्रंक हो गया, सिकुड़ गया, कंसिडरेबली कंसिडरेबली इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस, यानी बढ़ता प्रतिरोध, बढ़ता विरोध किसका, अदर स्टेट्स और किंगडम, दूसरे राज्यों से, है ना, फ्रॉम विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर ही। 2.3 में हमने ऊपर देखा ही था फिगर में, ठीक है ना, वो जो मैप मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो अब बात कर लो किस तरीके से रेसिस्ट कर रहे थे, विरोध किस तरीके से हो रहा। थ्रू आउट इट्स रूल, पूरे अपने शासन के दौरान, द दिल्ली सल्तनत फेस्ड रेसिस्टेंस फ्रॉम मैनी क्वार्टर्स, हर तरफ से उसको विरोध का सामना करना पड़ा। वाइल मैनी किंगडम फेल इन टू इट्स नेट, काफ़ी सारे से राज्य इसमें इसके जबकि जाल में फंस गए। इट फेल टू सबड्यू द ईस्टर्न गंगा किंगडम ऑफ कलिंग, ठीक है, विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे उड़ीसा, जो कि आज है, मतलब कलिंग का जो हिस्सा था ना वो फेल हो गए ये उसको करने में, है ना। और जिसमें क्या था, विच इंक्लूड प्रेजेंट डे उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल और उड़ीसा के काफ़ी हद तक हिस्सों में आज भी है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के। वन ऑफ इट्स रूलर, इनमें से एक रूलर थे 13th सेंचुरी, नरसिम्हा देव वन, ठीक है, वॉज नोटेड फॉर मिलिट्री स्ट्रेंथ, जिनको कि उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता था, और कल्चरल ब्रिलियंस के लिए। ही ब्रॉड टू द किंगडम, जो राज्य में वो लाए। अपार्ट फ्रॉम रिपेलिंग
multiple inroads of the Sultanate. He defeated the दिल्ली सल्तनत गवर्नर ऑफ बंगाल। मतलब दिल्ली सल्तनत का गवर्नर जो था, दिल्ली सल्तनत का गवर्नर जो बंगाल का था वो उसको भी उन्होंने हराया, कहने का मतलब। पार्शली टू कमरेट दीज विक्ट्रीज, मतलब इन विक्ट्रीज पर थोड़ा सा ही रहा उनका, है ना। ही बिल्ड द फेम्ड, और उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर बनवाया जिसे हम कहते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। फेम्ड सूर्य टेम्पल एट कोणार्क, प्रेजेंट डे उड़ीसा, वो आज उड़ीसा में है। ठीक है। नरसिम्हा देव सीटेड ऑन हिज थ्रोन, ये नरसिम्हा देव अपने सीट पर बैठे हैं, मतलब अपने सिंहासन पर बैठे हैं, सराउंडेड बाय अटेंडेंट्स एंड म्यूजिशियंस, जिसके चारों तरफ अटेंडेंट्स हैं और म्यूजिशियंस हैं। ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है ना, आगे पढ़ते हैं। ये एक और पिक्चर है, ठीक है, होयसल की बनी हुई है, होयसल की। फिर लिखा है आगे कि वी मेंशन, मतलब इन्होंने पहले ही बताया था आपको, अलाउद्दीन पुश टू साउथ, अलाउद्दीन ने साउथ की साइड पुश किया था। ठीक है। अट्रैक्टेड बाय इट्स रीनोन्ड वेल्थ, क्योंकि उसको पता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा धन संपदा है। एट दिस टाइम, उस समय, द होयसल रूल्ड पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया पर उस समय होयसल का वो था, शासन था। ठीक। कर्नाटका उस मोस्टली जो पार्ट थे, मतलब आज के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली प्रेजेंट डे कर्नाटका का हिस्सा था। एंड फेंडेड ऑफ सेवरल अटैक फ्रॉम दिल्ली सल्तनत, काफ़ी सारे से अटैक हुए किस पर, दिल्ली सल्तनत पर। रिमेनिंग द ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ द साउथ इंडिया, साउथ। ओके, कहने का मतलब है कि बहुत सारे आक्रमण होने के बावजूद एक ही एक ऐसा राज्य था जो पूरी तरीके से स्वतंत्र था साउथ में। हालांकि वीकेंड बाय दीज अटैक्स, इन अटैक्स से काफ़ी वीक हुआ, एंड इंटरनली कन्फ्लिक्ट, और काफ़ी सारे से आंतरिक मतभेद स्टार्ट हो गए। एंड द होयसल किंगडम डिक्लाइंड इन द मिड 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी के मिड में, यानी 1350 के बाद हम समथिंग कह सकते हैं कि ये डिक्लाइन, खराब होना शुरू हो गया, पतन इसका होना शुरू हो गया। वॉज ऑब्जर्व्ड इन टू द विजयनगर एम्पायर, जो बाद में विजयनगर एम्पायर के रूप में जाना गया, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। देन द दिल्ली सल्तनत ऑल्सो फेस रिबेलियंस फ्रॉम द इमरजेंसी ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट रीजनल सुल्तान। दिल्ली, बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली ने ये सब चीज़ें तो फेस करी ही करी, इसके साथ साथ दिल्ली ने जो क्षेत्रीय स्तर पर जो सल्तनत थी उनके भी, और जो स्वतंत्र थी अपने आप में, उनके भी बहुत सारे से विरोध देखे। ठीक। द बहामनी सल्तनत, इसमें से बहामनी सल्तनत थी एग्जाम्पल के लिए, मिड 14th में इसका उदय हुआ। ठीक है। एंड कंट्रोल मच ऑफ द दक्कन फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए दक्कन का बहुत बड़ा हिस्सा इसने कंट्रोल किया। ठीक। पावरफुल सल्तनत ऑल्सो इमर्ज्ड इन गुजरात, ये जो पावरफुल सल्तनत थी जो कि गुजरात में, बंगाल में, दूसरे रीजन्स में, लीडिंग टू कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ अलाइंसेस एंड फ्रीक्वेंट वॉर, और काफ़ी सारे से वॉर भी हुए। ठीक है, लगातार। ठीक। पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो रिमेन्ड बियॉन्ड द रीच ऑफ द दिल्ली, और दिल्ली का भी काफ़ी, मतलब राजस्थान की काफ़ी हिस्सा इससे एकदम परे रहा दिल्ली सल्तनत से। 15th सेंचुरी की बात अगर हम करें, इट फेस स्टिफ रेसिस्टेंस फ्रॉम राणा कुंभा की तरफ से काफ़ी ज़्यादा विरोध देखा 15वीं शताब्दी में, 15वीं सदी में। द रूलर ऑफ मेवाड़ किंगडम, राणा कुंभा कहाँ के थे, मेवाड़ किंगडम के रूलर थे, हु ऑल्सो सक्सेसफुली रिपेल्ड इन्वेजन्स फ्रॉम दीज लेटर सुल्तान, बाद के जो भी आक्रमण हुए उनका उन्होंने बेहतर तरीके से जवाब दिया, विरोध किया, जो भी बात की है सल्तनत रही। ठीक है। तो आगे की बात हम कर सकते हैं आगे के लेक्चर में। ठीक है। इस पिक्चर के बारे में हम आगे में ही पढ़ेंगे। ठीक है। कुंभलगढ़ का फोर्ट ये दिखाया गया आपको। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होंगी, तो मेरे साथ बने रहें, पढ़ते रहें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।